कहाँ से आई हैं? सहरसा से। तुम सहरसा से जमुई कहाँ से आई हैं? हम हाजीपुर से आए हैं, वैशाली जिला से। किसी भी संस्था का ग्रो करने का मेन रीजन उसका रिजल्ट होता है। अनिल जी कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से है। सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, आरके मिशन हो, सिमुतल्ला स्कूल में भी काफ़ी अच्छा रहा है। और कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ। मेरा दोस्तों से जानकारी हुआ है मेरे साथ। 2023-24 में कितने बच्चे का सिलेक्शन जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पे हुआ होगा? देखिए, लगभग 80 से ज़्यादा बच्चे तो सैनिक में चले गए। एक बच्चा मिलिट्री स्कूल में बच्ची पढ़ रही है। 8 बच्चे हमारे सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में जा चुके हैं। 4 बच्चियाँ बनस्थली विद्यापीठ में जा चुकी है। फिर 24 बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मुझे अरुणाचल प्रदेश में पटना का आदमी ही बताए थे। हम उसको मेनली जो है सैनिक नेतरहाट के लिए हाँ तैयारी करवाना चाहते हैं। शिक्षण संस्था भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छा है। इसी उद्देश्य से हम आए अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराने के लिए। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिहार से ज़्यादा अच्छी है। आप बिहार के जमुई में एक छोटे से ज़िले में आकर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य तलाश रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना जैसे महामारी में एक विद्यालय की नींव डाली जाती है और वो विद्यालय 6 साल में 1200 बच्चों का इस विद्यालय में नामांकन है और इस विद्यालय में अभी भी इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। बताया जा रहा है कि 500 बच्चे इंट्रेंस एग्जाम में बैठे और महज 120 बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होना है। आपको बता दें कि अभी हम जमुई के राजकमल आवासीय विद्यालय में लेकर आए हुए हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ से जो सैनिक स्कूल हो या फिर आवासीय सिमुतल्ला विद्यालय हो और साथ ही साथ रामकृष्ण आवासीय विद्यालय की बात किया जाए तो वहाँ पे बच्चे का नामांकन बड़ी संख्या में नवोदय विद्यालय है उसमें भी यहाँ के बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ के जो स्कूल है या जो स्कूल है जो जमुई में जो स्कूल है इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। जमुई के तो लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते ही हैं और साथ ही साथ बंगाल से भी कई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा बिहार के कटिहार हो, हाजीपुर हो, तमाम जगहों से यहाँ पे पहुँचते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे साथ राजकमल स्कूल के जो फाउंडर हैं हमारे साथ हैं और उनसे बात भी करेंगे। पहले भी कई बार इनसे बातचीत हुई है। सर, कोरोना जैसी महामारी में आपका विद्यालय का नींव डाला जाता है और आज विद्यालय 1200 से अधिक बच्चों को अपने यहाँ नामांकन है और पढ़ाई हो रही है, क्या कारण रहा है? मेन कारण जो है मैं समझता हूँ कि 100% डेडिकेशन बच्चों के साथ। एक विद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से होता है और हमारा प्रयास है कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें। पेरेंट्स जिस उद्देश्य से अपने बच्चे को एक विद्यालय भेजते हैं कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा संस्कार मिले, उसका पूरा प्रयास हम करते हैं। यही वजह है कि आज 1200 से ज़्यादा जी काफ़ी अच्छा रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट मेन कारण होता है। किसी भी संस्था का ग्रो करने का मेन रीजन उसका रिजल्ट होता है। और आप अगर देखें तो करेंट ईयर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। और वो चाहे तो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, आरके मिशन हो या अन्य स्कूल, सिमुतल्ला स्कूल में भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी मैं बता दूं कि अभी जस्ट फ़िलहाल हमारा जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया है तो 5 बच्चे का चयन हमारे यहाँ से हो पाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी बच्चे का अगर हो जाए तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। आरके मिशन देवघर में भी हमारा एक बच्चा सफल हुआ। अभी आप कुछ दिन पहले सिमुतल्ला का आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आया जिसमें 35 बच्चे हमारे पीटी क्वालिफाई किए हैं। मेंस के लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि बढ़िया रिजल्ट हमें मिलेगा। पिछले साल हमारे यहाँ सिमुतल्ला से 8 बच्चे का सफलतापूर्वक एडमिशन हुआ है। सैनिक का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। इस बार बढ़ के 35 हो गया है। जी, इस बार बढ़ के 35 हो गया है और सैनिक का एग्ज़ाम होना बाकी है। इस बार मुझे पिछले साल से भी बेहतर रिजल्ट की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे 139 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे और 80 से अधिक बच्चे नामांकन लेकर के और वो सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं। और इस बार मुझे और बेहतर रिजल्ट की संभावनाएं भी है उसमें। सर, 2023-24 में कितने बच्चे का सिलेक्शन जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पे हुआ होगा? देखिए, लगभग 80 से ज़्यादा बच्चे तो सैनिक में चले गए। एक बच्चा मिलिट्री स्कूल में बच्ची पढ़ रही है। 8 बच्चे हमारे सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में जा चुके हैं। 4 बच्चियां बनस्थली विद्यापीठ में जा चुकी है। फिर 24 बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं
तो इस प्रकार से और कई जैसे प्रतियोगिता परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा लिया जाता है या अन्य जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसमें भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे किए हैं, या जिला स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता रहा है तो हर जगह पे हमारे बच्चे अव्वल रहे हैं। अभी पिछले साल लगभग 60+ जो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा जो लिया जाता है तो 60+ बच्चों ने लेवल 2 तक क्वालिफाई किया था और सबको लगभग ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कुछ को तो स्कॉलरशिप भी मिला, लगभग उसमें से 1000 रुपीज़ या 500 या 600 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसने भी जोन लेवल पे टॉप किया था बच्चे, तो उसे भी मिला। क्या सर कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका स्कूल इतना बेहतर कर रहा है और अपने जो आसपास के ज़िले हैं या फिर राज्य हैं उन सभी गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास बिहार के तो तमाम ज़िले से आते ही हैं, बिहार के बाहर भी झारखंड हो गया या वेस्ट बंगाल से भी कुछ पेरेंट्स आते हैं। मैं उन सबों को बस आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा विद्यालय परिणाम के लिए जाना जाता है, बेहतर परिणाम के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन पे को मान करके हम लोग बच्चों का यहाँ पे देखरेख करते हैं। उसकी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करने का प्रयास हमेशा रहता है हमारा। चलिए देखिए, ये हमारे साथ फाउंडर थे और आपको हम दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्जियन का जत्था बैठा हुआ है। इसके अलावा जितना भी आपको सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ बच्चे इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इस विद्यालय में नामांकन के लिए। साथ ही आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो पेरेंट्स हैं जो दूर दूर से आई हैं, कहाँ से आई हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? रमिता कुमारी मेरा नाम हुआ। मैडम कहाँ से आई हैं? हम हाजीपुर से आए हैं, वैशाली जिला से। मैडम, हाजीपुर जैसे ज़िले को छोड़कर जम्मू जैसे छोटे ज़िलों को चुनना और यहाँ अपने बच्चे के भविष्य तलाशना, कितना क्या देखते हैं, क्या इस विद्यालय में खासियत है? मैं देख रही हूँ कि इस विद्यालय में खान पीन और शिक्षा दीक्षा और भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं इतना दूरी से आई हूँ कि भविष्य बच्चा का मेरा भविष्य आगे बढ़े, बच्चा कुछ पढ़ के कुछ करे। किससे जानकारी मिली थी मैडम यहाँ के? मुझे अरुणाचल प्रदेश में पटना का आदमी बताए थे कि यहाँ पे बच्चा का एडमिशन करा दीजिए, मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इसलिए आप भी करा दीजिए। तो मैं सोची कि मैं भी करा देती हूँ। मैडम, विद्यालय आए, क्या देखने को मिला? जो आपने सुना था उसमें खरे उतरे या फिर अलग कुछ देख रहे हैं? मुझे देखने के लिए तो बहुत अच्छा आया और बच्चा लोग भी इसमें देख रहे हैं कि टैलेंट बच्चा सब है। चलिए देखिए, आपका क्या नाम है? सुरभि स्नेहा, कहाँ से आई? सहरसा से। मैडम, सहरसा से जमुई जी हाँ। इतनी दूरी सफ़र करना, और क्या लगता है कि यहाँ बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे देखते हैं इस विद्यालय? यहाँ का बहुत नाम सुने हैं और यहाँ देखे भी हैं आके, तो अच्छा लगा यहाँ का सब माहौल और शिक्षा के बारे में। बच्चे सबसे भी पूछे जो यहाँ रहते हैं, सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सब अच्छा बताई और जो हमने वहाँ सुना था उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को भी यहाँ दें। कौन से क्लास में एडमिशन होना है? 5 क्लास में। अब क्या चाहते हैं आपका जो बच्चा कौन से विद्यालय में यहाँ से सिलेक्शन हो? हम उसको मेनली जो है सैनिक नेतरहाट के लिए यहाँ हाँ तैयारी करवाना चाहते हैं। भरोसा है इस विद्यालय हाँ, पर भरोसा कि है। आपके बच्चे वहाँ हाँ चयन हो जाए? हाँ, हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे साथ और भी 2 गार्जियन हैं। क्या नाम हुआ सर? मनीष कुमार गुप्ता, तो मनीष जी कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से आए। कैसे आपको इस विद्यालय के बारे में पता चला? सोशल है, पटना भी आप जा सकते हैं। जी अच्छी स्कूलें होगी। जी। एक्चुअली क्या था कि न्यूज़पेपर में आया था यहाँ के इस स्कूल के रिजल्ट के विषय में और देख के बहुत प्रभावित हुए, और सोशल मीडिया के भी माध्यम से, और आए पेरेंट्स से सबसे भी बात किए, बच्चे सब जो वर्तमान में रह रहे हैं उनसे भी बात किए, और शिक्षण संस्था भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छा है। इसी उद्देश्य से हम आए अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराने के लिए। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष प्रसाद है। सर कैसे जानकारी हुआ और कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ, मेरा दोस्तों से जानकारी हुआ है। मेरे साथ जो कलीग ड्यूटी करते हैं उसी से पता चला कि वहाँ अच्छा स्कूल है, अब बच्चे को भविष्य के लिए अच्छा है, वहाँ पढ़ाई और वहाँ का जो मेंटेनेंस और व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। सर कहा जाता है बंगाल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिहार से ज़्यादा अच्छी है। आप बिहार के जमुई में एक छोटे से ज़िले में आकर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य तलाश रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उधर के अपेक्षा मेरे को यहाँ का अच्छा लगा। यहाँ जो बात की है सभी से वो अच्छा लगा सर। तो क्या लगता है कि आप किस विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं? यहाँ से बच्चा कहाँ जाना चाहते हैं? वो सैनिक स्कूल और मतलब भरोसा है यहाँ यस के सर, यस सर, संस्था पर? बिल्कुल सर।
ये जैसा कि आपको हमने कहा कि कोरोना काल में इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और महज 6 साल में ही 1200 से अधिक बच्चों का यहाँ नामांकन है और यहाँ से पढ़कर कई स्कूल में जो बड़े बड़े स्कूलों में यहाँ के बच्चे का चयन हुआ है, उसको लेकर ही यहाँ पे जो कई जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य का तलाश करना चाहते हैं, वो यहाँ पहुँचे थे और उनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।